अरे आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, रात के वक्त जब हम उस एकदम शांत खामोश आसमान की तरफ देखते हैं तो एक अजीब सा सुकून मिलता है ना? लेकिन उन टिमटिमाते तारों के बीच कहीं गहरे अंधेरे में एक ऐसी डरावनी सच्चाई छिपी है जो खुद हमारे अस्तित्व को ही मोड़ सकती है। मैं बात कर रही हूँ ब्लैक होल्स की। किताबों में तो बस इन्हें मरे हुए तारों का मलबा कह दिया जाता है, लेकिन आज हम सिर्फ किताबी विज्ञान की बात नहीं करेंगे। आज हम इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे जज्बाती और सच कहूं तो सबसे खौफनाक रहस्य के अंदर उतरने वाले हैं। हम उस एक चीज की बात करेंगे जिससे शायद हर इंसान कहीं ना कहीं डरता है, और वो है समय। समय एक ऐसी चीज जिसे ना तो हम छू सकते हैं और ना ही मुट्ठी में बांध सकते हैं। इंसान हमेशा से ही समय को लेकर जुनूनी रहा है। हम सबके अंदर एक डर है, उम्र के ढलने का डर, पुरानी यादों और पछतावे में जीने की आदत, और सबसे बड़ी बात, इतिहास में कहीं भुला दिए जाने का खौफ। कभी पुरानी तस्वीरों को देखकर मन में आता है ना कि यार वो पल आखिर गए कहाँ? क्या हर बीतता हुआ सेकंड बस हमेशा के लिए गायब हो जाता है? लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर भविष्य पहले से ही कहीं मौजूद हो? क्या ऐसा हो सकता है कि इस ब्रह्मांड ने अपनी सबसे विशाल और अंधेरी खाइयों यानी ब्लैक होल्स के अंदर उस भविष्य का कोई गुप्त दरवाजा छिपा रखा हो? चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। अब देखिए, समय को लेकर हमारा नजरिया बड़ा ही दिलचस्प रहा है। सदियों तक सर आइजैक न्यूटन जैसे दिग्गजों ने यही माना कि समय एक सीधे तीर की तरह है। मतलब कमान से एक बार निकल गया तो बस एक ही दिशा में एक ही रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा, बिल्कुल अटल। लेकिन फिर अल्बर्ट आइंस्टीन आए और उन्होंने हमारी पूरी हकीकत को ही पलट कर रख दिया। उन्होंने बताया कि समय कोई सीधा तीर नहीं है, बल्कि ये एक नदी की तरह है। एक ऐसी नदी जो कहीं बहुत तेज बहती है तो कहीं एकदम धीमी पड़ जाती है। ये मुड़ सकती है, खिंच सकती है, और ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड में आखिर खड़े कहाँ हैं। और ठीक यहीं पर एंट्री होती है ब्लैक होल्स की। ये कोई आम खाली गड्ढे नहीं हैं। ये वो ब्रह्मांडीय राक्षस हैं जो वास्तविकता को ही अपने चारों तरफ मरोड़ कर रख देते हैं। अगर गणित के भारी भरकम फॉर्मूलों को छोड़कर इसे महसूस करने की कोशिश करें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष की वो अंधी घाटियां हैं जो इतनी ज्यादा गहरी हैं कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज यानी रोशनी भी अगर एक बार वहां फिसल जाए तो उसकी ढलान चढ़कर वापस नहीं आ सकती। सोचकर देखिए, जो चीज रोशनी तक को निगल सकती है वो समय की उस नदी के साथ आखिर क्या करती होगी। तो बात कुछ ऐसी है कि जब अंतरिक्ष खिंचता है ना, तो उसके साथ साथ समय भी खिंचता है। विज्ञान की भाषा में इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन या गुरुत्वाकर्षण समय विस्तार कहते हैं। नियम बहुत ही सीधा है, गुरुत्वाकर्षण जितना ज्यादा ताकतवर होगा, समय उतनी ही धीमी चाल से चलेगा। और ध्यान रहे, ये कोई साइंस फिक्शन वाली कोरी कल्पना नहीं है। वैज्ञानिकों ने बकायदा जेट विमानों पर एटॉमिक घड़ियां रखकर इसे साबित किया है। यहाँ तक कि जो जीपीएस हम रोज अपने फोन में इस्तेमाल करते हैं ना, उसे भी हर दिन इस समय विस्तार के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है, वरना वो कुछ ही घंटों में गलत लोकेशन बताने लगेगा। गुरुत्वाकर्षण सचमुच समय की बहती नदी को रोक सा देता है। खैर, इन भारी सिद्धांतों को एक कहानी के जरिए महसूस करते हैं। कल्पना कीजिए एक अंतरिक्ष यात्री की। मान लेते हैं उसका नाम इलियास है। इलियास एक बहुत ही अजीब और प्रयोगात्मक सफर पर निकला है। एक वन वे सफर, जहां से वापसी की कोई उम्मीद नहीं है। उसकी मंजिल है हमसे हजारों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। ये कोई मामूली स्पेस मिशन नहीं है। इसमें सिर्फ जान का ही दाव नहीं लगा है, बल्कि ये समय की असली सच्चाई को खोजने की एक बेहद व्यक्तिगत और खौफनाक जद्दोजहद है। इलियास बस ये जानना चाहता है कि क्या वाकई कोई इंसान अपनी उम्र को मात देकर सीधे भविष्य की दहलीज पर कदम रख सकता है। जरा उस खौफनाक विरोधाभास की कल्पना कीजिए। जब इलियास का यान उस ब्लैक होल के करीब पहुंचता है तो अंदर से सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है। एक अजीब सा डरावना सन्नाटा है। पैनल पर घड़ियां बिल्कुल अपनी पुरानी रफ्तार से टिक टिक कर रही हैं। उसकी अपनी धड़कन, उसकी सांसें सब स्थिर हैं। उसे खुद में कोई बदलाव महसूस नहीं होता। लेकिन ठीक उसी पल पीछे पृथ्वी पर एक अलग ही भयानक हकीकत चल रही है। इलियास जब वहां एक सामान्य सी सांस लेता है तो धरती पर दशक बीत जाते हैं। देखते ही देखते पूरी की पूरी पेड़ियां खाक हो रही हैं। नए शहर आसमान छू रहे हैं और पुरानी सभ्यताएं मिटकर इतिहास बन रही हैं। इस चीज का पैमाना इतना ज्यादा बड़ा है कि सच में दिमाग सुन पड़ जाता है। इस नंबर की कल्पना कीजिए, 2860। रिलेटिविटी के चरम असर को अगर देखें तो मान लीजिए कोई यात्री सिर्फ 5 साल के लिए प्रकाश की गति के करीब या किसी ब्लैक होल के भयंकर गुरुत्वाकर्षण के पास बिताता है, तो जब तक उसके वो 5 साल पूरे होंगे, पृथ्वी पर पूरे 2860 साल बीत चुके होंगे। उस इंसान के शरीर में एक झुर्री तक नहीं आई, वो बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन बाहर की पूरी दुनिया सदियों पुराना इतिहास बन चुकी है। आपको शायद हॉलीवुड की वो फिल्म इंटरस्टेलर याद आ रही होगी, है ना? उसका वो दिल दहला देने वाला सीन जहां ब्लैक होल के पास वाले उस ग्रह पर गुजारा गया सिर्फ 1 घंटा हमारी पृथ्वी के 7 सालों के बराबर होता है। ये विज्ञान के उस सबसे डरावने सच को एकदम नंगा कर देता है। इलियास उस ब्लैक होल के पास समय की एक बहुत ही धीमी ठहरी हुई धारा में फंस गया है, जबकि उसके बाहर का पूरा ब्रह्मांड एक पागल लहर की तरह तेजी से भविष्य की तरफ भागा जा रहा है। अब जाहिर है मन में एक सवाल तो जरूर उठता है, अगर ब्लैक होल समय को इतना ज्यादा मोड़ सकता है तो क्या इसी गुरुत्वाकर्षण का फायदा उठाकर हम अतीत में यानी भूतकाल में वापस जा सकते हैं? क्या उन पुरानी गलतियों को सुधारा जा सकता है? देखिए, फिजिक्स में एक सैद्धांतिक आइडिया है जिसे क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स कहते हैं।
मतलब ये कि ब्लैक होल समय को इतना मोड़ दे कि वो खुद से जुड़कर एक लूप बना ले, जैसे किसी कागज को मोड़कर उसके दोनों सिरे चिपका दें। सुनने में ये एक शानदार शॉर्टकट या वर्म होल जैसा लगता है, लेकिन रुकिए, इसमें एक बहुत भयानक शर्त भी छुपी है। इसे कुछ ऐसे समझते हैं, अतीत में जाने के लिए सबसे पहले तो एक ब्लैक होल खोजना होगा, ठीक है। फिर उसके इवेंट होराइजन यानी उस बाउंड्री को पार करना होगा जहां से रोशनी भी लौट कर नहीं आती, और फिर वहां से बाहर निकलने के लिए प्रकाश की गति से भी तेज भागना होगा, जो कि हमारे मौजूदा विज्ञान के हिसाब से तो नामुमकिन है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है ये तीसरा कदम। विज्ञान की भाषा में इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। सुनने में किसी इटालियन नूडल डिश जैसा मजेदार जरूर लगता है, लेकिन असल में इसका मतलब है कि ब्लैक होल का वो राक्षसी गुरुत्वाकर्षण आपके अंतरिक्ष यान को खींचकर एक पतले नूडल या यूं कहें कि सिर्फ परमाणुओं की एक लंबी सी कतार में चीर कर रख देगा। तो कुल मिलाकर अतीत में जाने का सीधा सा मतलब है अपना वजूद हमेशा के लिए मिटा देना। तो अतीत में जाना तो फिलहाल मुमकिन नहीं दिखता, लेकिन भविष्य तक पहुंचना तो स्पष्ट रूप से संभव है। ब्लैक होल असल में भविष्य के लिए एक वन वे टिकट देते हैं, लेकिन हर सफर की अपनी एक कीमत होती है। चलिए वापस अपने इलियास के पास चलते हैं। जब इलियास इस ब्रह्मांडीय सफर से पृथ्वी पर वापस लौटेगा तो उसके लिए तो महज कुछ ही साल बीते हैं, लेकिन पृथ्वी पर सदियां गुजर चुकी होंगी। जिन लोगों से वो प्यार करता था वे सब जा चुके हैं। जो भाषाएं वो बोलता था शायद वे अब लुप्त हो चुकी हैं। उसकी पूरी संस्कृति, उसकी पहचान अब सिर्फ किसी म्यूजियम के ठंडे कांच के बक्सों में कैद होकर रह गई होगी। सच कहूं तो यही इस पूरी बात का सबसे दर्दनाक और अंदर तक उदास कर देने वाला पहलू है। हम टाइम मशीन को हमेशा एक मजेदार एडवेंचर की तरह देखते आए हैं, लेकिन ब्रह्मांड की ये जो असली टाइम मशीन है ना, ये कोई रोमांच नहीं देती। ये देती है एक गहरा, कभी न खत्म होने वाला अलगाव, एक एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन। भविष्य को देखने की जिद में एक यात्री अपने पूरे वर्तमान को, अपनों को, उस पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देता है जिसने उसे इंसान बनाया था। वो अपने ही ग्रह के भविष्य में खड़ा तो है, लेकिन वो बस एक अजनबी है। वो कभी भी उस नए भविष्य का असली हिस्सा नहीं बन सकता। इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम बात समझ में आती है वो ये है कि ये ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब, लचीला और भावनात्मक रूप से विचलित कर देने वाला है। असली टाइम मशीन तारों और गियर से बना कोई चमकता हुआ डिब्बा नहीं है। ये तो इस ब्रह्मांड की अपनी प्राकृतिक वास्तुकला है। ये गुरुत्वाकर्षण है। समय कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं है जो हर जगह एक से टिक टिक करे। ब्लैक होल्स हमें ये भयानक सच्चाई याद दिलाते हैं कि ये वास्तविकता वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी हमें अपनी सुरक्षित पृथ्वी से बैठकर नजर आती है। तो जैसे जैसे हम इस विचार की गहराई में डूबते हैं ना, मन में बस एक ही सवाल गूंजता रहता है। विज्ञान हमें भविष्य में छलांग लगाने का रास्ता तो दिखाता है, फिजिक्स के नियम खुद गवाही देते हैं कि हाँ, समय को धीमा किया जा सकता है, लेकिन उस भविष्य में पहुंचने के बाद आखिर बचेगा क्या? इंसान भविष्य में यात्रा को कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो यात्री जो अपना सब कुछ, अपना पूरा युग पीछे छोड़ आया है, वो शायद कभी उस समय में वापस ना लौट सके जिसने उसे वास्तव में एक इंसान बनाया था। तो सोचिएगा जरूर, क्या सिर्फ भविष्य देखने के लालच में अपना वर्तमान हमेशा के लिए मिटा देना एक सही सौदा है? इस सवाल के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। आज के इस ब्रह्मांडीय सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।